अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का संजानी के मुकाम पर जलसा एक धुआंधार खिताब से इख्तिताम को पहुंचा और ये धुआंधार खिताब चीफ मिनिस्टर के अली अमीन गंडापुर का था। जलसे के इख्तिताम पजीर होने के लिए 7:45 का वक्त दिया गया था। जलसा तकरीबन 10:35 पर इख्तिताम पजीर हुआ है। 7:45 जैसे ही हुए, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के अहकामात से पुलिस की जानिब से आंसू गैस की सेलिंग शुरू कर दी गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस के लोगों के माबैन मुठभेड़ भी हुई। वो कुछ देखने को मिला जो आज से पहले ना देखा, ना सुना, ना इसकी नजीर मिलती है। उससे पहले जो कानून साजी आनन फानन हुई, वो भी अपनी मिसाल आप है। बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ। अब जब जलसा इख्तिताम को पहुंचता है, तो जो बिलियन डॉलर क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ये जलसा कामयाब था या नाकाम था। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है, अब वो सहाफियों में हो या कारकुनान में हो, वो आज सुबह से ही, जब से जलसा शुरू भी नहीं हुआ था, वो इस जलसे को फ्लॉप करार दे रहे थे। और जलसा गाह की जो ड्रोन शॉट्स हैं, फुटेजेस हैं, वो भी ले रहे थे। एरियल व्यू दिखा रहे थे और कह रहे थे देखिए यहाँ पे तो खाल खाल लोग मौजूद हैं। ये जलसा फ्लॉप हो गया है। अभी जलसा शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद हमने एक दूसरा पर्सपेक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त कतार अंदर कतार गाड़ियां लगी हुई हैं, फंसी हुई हैं, ट्रैफिक बिल्कुल जैम है, काफिले पहुंच रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर काफिलों को रोकने की कोशिश भी की गई। यानी हर मुमकिन जोर लगाया गया। हत्ता कि जो संजानी का मकाम मवेशी मंडी का दिया गया, वो भी ना हमवार जगह पर दिया गया, जिसको हमवार करने के लिए बहुत दिक्कत हुई। यहाँ लोगों को लाने के लिए जाहिर है एक वो मोबिलाइजेशन कैंपेन चली, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अब देखिए, मैं इस पर तो व्यू पॉइंट नहीं दूंगा क्योंकि मैं संजानी के मकाम पर मौजूद नहीं था। मैं आई विटनेस नहीं हूं कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा था। अब जैसे पूछने की कोशिश करते हैं, क्या कीजिए कि जाहिर है कोई भी अपना जो न्यूट्रल ओपिनियन है, कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, हर एक अपना एक व्यू पॉइंट है। जो पीटीआई के दोज हु आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीटीआई, वो पीटीआई की सपोर्ट में बात करते हैं। दोज हु आर एंटी पीटीआई, तो वो कहते हैं कि जी जलसा फ्लॉप। अब मेरा एक और पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको आपके सामने आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैंने इस जलसे को जरा एक और डायमेंशन से देखने की कोशिश की है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जाहिर है डायनामिक्स बदल गई हैं। वो कहते हैं जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। आप लोगों को रोकते हैं, हत्ता के कुछ चैनल्स को भी हमारे ज़राए के मुताबिक ऐसे मैसेजेस गए कि आप जलसा नहीं दिखाएंगे, और किसी ने भी जलसा दिखाया नहीं। आप सारा मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लें, कहीं पर भी जलसे को लाइव दिखाया नहीं जा रहा था, तकारीर नशर नहीं हो रही थी। अब एक ही मीडियम बचता है और वो है सोशल मीडिया, यानी डिजिटल मीडिया, यानी डिजिटल दहशतगर्दी। ज़राए से खबर भी सामने आई कि एबीएन न्यूज़ जो है उसको ऑफ एयर कर दिया गया है, और उसका कसूर ये था कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है वो दिखा रहे थे। अच्छा, अब मैंने कहा जी एक ही मीडियम बचा है एंड दैट इज सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पर आई बॉल्स क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो जस्तजू रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा देखा जाए, या इस जलसे को देखने में दिलचस्पी रखते हैं। तो नंबर्स में आपकी खिदमत में हाजिर किए देता हूं। मैंने देखा जनाब, समा टीवी पे इस जलसे को जिस वक्त ऑब्जर्व किया हमने, तो 4,04,258 लोग देख रहे थे एट अ टाइम। 4,04,258 वॉचिंग समा टीवी पे। अब ये नंबर्स नोट करते जाइएगा। फिर मैंने देखा एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पे 67,325 लोग देख रहे थे। पब्लिक टीवी के यूट्यूब चैनल पे 4,14,400 लोग एक ही वक्त में इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को देख रहे थे। जीएनएन के यूट्यूब चैनल पे 3,89,915 लोग एक ही वक्त में देख रहे थे। 24 न्यूज के यूट्यूब चैनल पे 79,741 लोग बैक वक्त देख रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे 4,67,132 लोग इस जलसे को देख रहे थे। इसी तरह इमरान खान साहब के अपने यूट्यूब चैनल पे 1,85,247 लोग बैक वक्त देख रहे थे। इमरान खान साहब के ट्विटर के ऊपर 2,51,000 आई बॉल्स थे, 2,51,000 लोग देख रहे थे। इसी तरह अगर जियो न्यूज और एआरवाई को देख लिया जाए, क्योंकि जियो और एआरवाई पर जो आई बॉल्स हैं वो टू बी प्रिसाइज मेरी नजर से गुजरे नहीं, अगर हम अंदाजन उसको 4 लाख का फिगर दोनों में ऐड कर लेते हैं कि 4-4 लोग यहां देख रहे थे, 4-4 लाख लोग, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके डिजिटल मीडिया पर भी देख रहे थे। तो अगर इसको सम किया जाए टोटल, तो ये बनता है जनाब 30,59,018
30 लाख यानी मोर देन 3 मिलियन, 3 मिलियन से जायद आई बॉल्स सिर्फ और सिर्फ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे थे। लेकिन अब वो जो छोटे छोटे जितने चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी डाल दिया जाए, किसी 15,000, 20,000, 25,000, फिर फेसबुक पे जो है शामिल कर लिया जाए, तो ये फिगर को तकरीबन मेरी जाती राय में, दानिश में, अगर 30,59,018 ऐसे हैं जो हमने कैलकुलेट कर लिए फिंगर टिप्स के ऊपर है, तो ये कोई 4 मिलियन के करीब तो पहुंचते हैं, या 4 मिलियन क्रॉस ही कर जाएंगे टू बी प्रिसाइज। उसमें प्लस अनसर्टेनिटी का एलिमेंट भी डाल दीजिए चलिए आप, तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 4 मिलियन के करीब लोग या 3 मिलियन से जायद लोग इस जलसे को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अब आप इससे भी कम से कम इस हद तक गैर मुत्तफिक हो सकते हैं कि जी पीटीआई के लोग हो सकते हैं कि जी ज्यादा लोग देख रहे थे, आप कम बता रहे हैं, ठीक है, अब मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जितना जो मैंने कैलकुलेट किया उसके मुताबिक 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। तो आप फिर अंदाजा लगा लीजिए कि ये जलसा कामयाब था या जलसा नाकाम था। मैं इस जलसे को कामयाब इसलिए भी करार देता हूं कि ये जलसा जाहिर है मुक्तदरा के खिलाफ जाके था। ये एक ऐसे नामसाइद हालात के अंदर हुआ कि जब लोग चाहते थे कि ये जलसा ना हो, ऐसे नामसाइद हालात में हुआ जब पीटीआई बराह रास्त इनकाउंटर में है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुक्तदरा के। एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान जेल में है, एक ऐसे वक्त में जब 9 मई के बाद लोगों ने जुल्म भुगता है, लोगों ने बर्दाश्त किया है, उसके बाद लोगों का घरों से निकलना ये एक अनप्रेसिडेंटेड बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस लिहाज से इन सारी चीज़ों को अगर शामिल कर लिया जाए तो ये जलसा मेरी दानिश में एक कामयाब जलसा था। मैं इन कंपैरिजन कल मौलाना फजल रहमान ने यकीनन नंबर पुल किए होंगे, और उसके ऊपर कम से कम इतनी बड़ी तादाद में आई बॉल्स सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होंगे या दिलचस्पी का इजहार लोगों का नहीं होगा जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को लोगों ने विटनेस किया है। अच्छा, अब मैं उस खिताब की तरफ आता हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, और खास तौर पे इस जलसे की जो हीट है, हिद्दत है, शिद्दत है, उसके बाद भी कुछ फैसले लाइकली हो सकते हैं। एक फैसला तो ये कि अमीन गंडापुर साहब ने भी सहाफियों से मुतालिक जो कुछ कहा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर्स ने ये फैसला किया जी कि जो एफआईआर का इंदराज है, यानी कानूनी चाराजोई हम करेंगे, क्योंकि अलीमीन गंडापुर साहब ने कुछ ऐसी बातें की विच आई बिलीव के नहीं करनी चाहिए। मतलब आप एक ही पलड़े में सबको रख के तोल दें और फिर ये कहें कि ये सब लिफाफी हैं, मैं इससे भी गैर मुत्तफिक हूँ। जुमले बहुत बेहतर हो सकते हैं, जिस टोन का आपने और जिस वोकैबलरी का आपने सहारा लिया, दिस कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, बेहतर हो सकती थी आपको ऐसी। और फिर खवातीन के बारे में भी कुछ ऐसी बातें की विच आई बिलीव इज बिलो द बेल्ट। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने जल फैज से मुतालिक बातें की कि वो जहेज में तो मिला नहीं, मिला था, इस्टेब्लिशमेंट को ललकार के कहा कि भाई वो उसको जनरल किसने बनाया, उसको डीजीआईएसआई किसने, मतलब ये सारी बातें की। फिर अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि इमरान खान को आखिरी मुलाकात में बता दिया है कि अब जो करेंगे हम करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा तो सुनो ख्वाजा आसिफ, ये तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, मैं फौजी हूं, फौज का बेटा और भाई हूं, ये फौज हमारी है। लाहौर जलसे की इजाजत हो या ना हो, लाहौर में जलसा होगा। फिर कहते हैं कि पठानों की मिसाल है कि बारात भी लेकर आते हैं, ढोल भी। फिर कहते हैं कानून अगर 2 हफ्तों में इमरान खान को रिहा ना किया, ना हुआ, तो फिर हम अडियाला से ले जाएंगे। फिर कहते हैं 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। कहते हैं जो इस पर जुल्म हुआ वो लाहौर के जलसे में बताऊंगा, ढोल भी लाएंगे, बाजी और बाराती भी आएंगे। फिर वो कहते हैं अल्लाह का वास्ता देकर बानी चेयरमैन से जलसा मुलतवी करवाया गया जो 22 अगस्त को हुआ। सुबह 7 बजे मिन्नत तरले किए गए, बानी चेयरमैन तुम जीत गए, हम बानी चेयरमैन के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, हम बानी चेयरमैन और पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, बानी चेयरमैन इस पाकिस्तान के लिए मूसा की हैसियत रखते हैं। ये अली अमीन गणापुर साहब कह रहे हैं, और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ कही जा सकती है, कुछ नहीं। फिर खालिद खुर्शीद साहब ने, जो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो बट अपने गम गुस्से का इजहार जिस अंदाज में किया गया है, और जाहिर है हेड ऑन बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर केपी के विफाक पर भी चढ़ाई की है, फौज पर भी चढ़ाई की है, और बहुत सेंसिटिव किस्म की गुफ्तगू कर गए हैं। अब जाहिर है अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज या इम्प्लीकेशंस तो होंगे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं, मैं फैसल वोडा साहब को सुन रहा था, जाहिर है फैसल वोडा की प्रोडिक्शंस बहुत दुरुस्त साबित हुई हैं अभी तक, जाहिर है अंदर के आदमी है, तो वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर इसके बाद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। फिर लोग ये कह रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स आपको कल ही देखने को मिल जाएंगे। लाइकली खबर ये आ रही है कि जनरल फैज का जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है उसका आगाज कल होने जा रहा है, यानी मिलिट्री कोर्ट में ये मामला फाइनली कल, मैंने जैसे कहा था कि अगले हफ्ते में, ये वो मंडे को हो या ट्यूसडे को, तो कल के हवाले से कह रहे हैं कि जी तेजी इस कदर आई है कि कल ये हो सकता है। फिर उसके बाद दैट इज वेरी मच लिंक्ड विद इमरान खान, और फिर रास्ता वहां तक पहुंचेगा। तो
दिस इज ऑल आउट फ्रॉम द सेंटर। मैंने इस सारे दिन में जो कुछ होता रहा सम अप करने की कोशिश की। आई होप आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हमारा मैसेज तक पहुंचे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।